विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक दी है। अंतिम 4 दलों की यात्रा पर रोक लगाई है। उत्तराखंड में खराब मौसम की वजह से ये रोक लगाई गई है। 14वें दल के बाद रोकी गई कैलाश मानसरोवर यात्रा। कुल 18 दल अभी तक यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। 13 दलों में से 6 दल पूरी कर चुके हैं अपनी यात्रा। खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में ही फंसे हैं 4 दल। तो सुरक्षा को जहन में रखते हुए ये स्टेप उठाया गया है, क्योंकि अभी मौसम आप बखूबी देख रहे हैं, रोजाना खबरें आ रही हैं, मौसम जो है वो खराब है। और 3, 4, 5 ये 3 तारीख ऐसी हैं जिसमें मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का जो है पूर्वानुमान लगाया था और बारिश हो भी रही है। तो इस लिहाज से भी फिलहाल यात्रा पर रोक लगाई गई। शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ठीक बात है कि मौसम की खराबी की वजह से रोक लगाई गई है, लेकिन कब तक इंतजार करना होगा? कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन आई है? देखिए, क्योंकि पिथौरागढ़ में मौसम काफी ज्यादा खराब है। अभी तक 6 दल जो कुल 13 दल उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, जिसमें से 6 दल यात्रा पूरी करके दिल्ली लौट चुके हैं। एक दल 7वां दल पिथौरागढ़ में कई दिनों से फंसा हुआ था, वो पिथौरागढ़ में ही फंसा हुआ है, वो उसके नीचे उतरने का इंतजार है। इसके अलावा जो 8वां और 9वां दल है इस समय तिब्बत में यात्रा पर है, और जो बाकी दल हैं वो इस समय उत्तराखंड में फंसे हुए हैं। उनको कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आगे बढ़ना है। लेकिन जिस तरीके का मौसम पिथौरागढ़ में बना हुआ है, वहां से पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से गूंजी तक हेलीकॉप्टर से यात्रा होती है। वहां इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, लेकिन मौसम इतना ज्यादा खराब है कि वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो गूंजी में जो यात्री फंसे हैं उनको पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय नहीं लाया जा सका है, और जो जिला मुख्यालय में जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो यात्रा के अगले पड़ाव में जाएंगे, उन्हें भी गूंजी तक नहीं ले जाया जा सका है। लेकिन यही कारण है कि विदेश मंत्रालय ने कुमाऊं मंडल विकास निगम, जो कि यहाँ की नोडल एजेंसी है उत्तराखंड की इस पूरी की पूरी यात्रा को लेकर के, उसने केएमवीएन ने यह अनुरोध किया था भारतीय विदेश मंत्रालय से कि फिलहाल क्योंकि यात्रियों को जगह जगह रोका गया है, इसलिए कुमाऊं मंडल विकास निगम के पास जितनी कैपेसिटी थी उन गेस्ट हाउसेस में यात्रियों को रोका गया है। इसलिए ज्यादा अगर यात्री दल और दिल्ली से यहाँ पहुंचते हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए 14वां दल जो 1 या 2 दिन बाद दिल्ली से रवाना होगा, उसके बाद जो बाकी बचे हुए 4 दल हैं उनको रोकने का निर्णय लिया गया है। लेकिन फिलहाल ये केवल स्थगित किया गया है इन 4 दलों की यात्रा को। अगर मौसम साफ होता है भविष्य में तो यात्रा सुचारू की जा सकती है, लेकिन फिलहाल इन यात्रियों को विदेश मंत्रालय ने बेहद साफ कह दिया है कि आपकी यात्रा मौसम खराब होने के चलते स्थगित की जाती है। अगर मौसम साफ होगा तो ही आपको यात्रा में आगे बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले भी ये देखने में आया है, जब भी इस तरीके का मौसम खराब रहता है, एक बार यात्रा स्थगित होने के बाद मुश्किल ही रहता है कि यात्रा दोबारा शुरू हो। यानी जिन दलों की यात्रा स्थगित हो जाती है तो उन्हें ये लगभग मान के चलना चाहिए कि वो अब इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मौसम दिन प्रतिदिन उत्तराखंड में खराब होता जा रहा है। विशेषकर अगर हम पिथौरागढ़ और बागेश्वर की बात करें तो वहाँ मौसम खराब होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जब तक मौसम ठीक नहीं होता ये मानकर चलिए कि जिन भी दलों को रोका गया है फिलहाल तो संभावनाएं उनके जाने की कम है। उधर कानपुर देहात में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं मकान ढह रहे हैं तो कहीं सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से नाराज गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। आज गांव वालों ने पानी की निकासी के लिए मैथा तहसील में करोड़ों की लागत से बनी हवाई पट्टी की दीवार तोड़ने की कोशिश की। घटना की खबर मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन नाराज गांव वालों ने कानपुर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया और नारेबाजी करते हुए बसों में तोड़फोड़ की। पुलिस पर पथराव किया। कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। शिवली कोतवाली क्षेत्र के ज्यादातर गांव में पानी भरा हुआ है, जिसकी निकासी नहीं हो पा रही है। एक तो भारी बारिश, ऊपर से पानी की निकासी नहीं। यकीनन लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं और फिर इन्हीं से बीमारियां होती हैं। अब समस्या यह है कि हर बार यही स्थिति रहती है तो समाधान क्यों नहीं वक्त रहते? कुछ तो कोशिश कीजिए, लेकिन वो भी नहीं होती है। गाँव वाले, अगर हम बात करें, सब्र जो है खत्म हुआ और उसके बाद उन्होंने जाम लगाया, लेकिन पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। ये शर्मनाक है। बातचीत से विवाद सुलझाया जा सकता है।